Welcome, little fellows. Today our session is for English subject and we will study our unit 2, that is exploring puzzles. So, as you all know, my name is Andani Mittal and let's start our study. So, first let me explain you the title of the chapter, that is exploring puzzles. So first of all, the word exploring means to discover about something, to study a matter in a detailed form, or to explore about a thing, okay, or a matter. And puzzle is a game, and also puzzle means to solve questions by giving tricky answers, okay. So for this activity 1, it is a story about Emperor Akbar and his courtier Birbal. So we have read many stories about Akbar and Birbal, that how Birbal helped Akbar in taking decisions in a tricky manner, okay. So this story is also based on a puzzle only. So let's go through the story. Emperor Akbar was a great and wise ruler, and he had fine advisors in his court, but the wisest of this was Birbal. So एम्परर अकबर था, वो बहुत ग्रेट और वाइज रूलर था, यानी कि बहुत समझदार किंग था, और उसके कोर्ट में बहुत सारे फाइन एडवाइज़र्स थे. एडवाइज़र्स यानी कि हम जिसके पास से एडवाइस लेते हैं उसे एडवाइज़र्स बोलते हैं. तो अकबर के कोर्ट में सबसे वाइजेस्ट एडवाइज़र कौन था? बिरबल था. वाइजेस्ट एडवाइज़र यानी कि बहुत समझदार एडवाइज़र, तो वो कौन था? बिरबल था. Whenever the emperor thought of a difficult problem or puzzle, he turned to बिरबल. तो जब कभी अकबर के सामने कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आ जाती थी या फिर उसे कोई पजल आ जाती थी, तो वो किसके पास जाता था? बिरबल के पास जाता था, ओके. वन प्लेजेंट इवनिंग इन मार्च, अकबर वॉज स्ट्रोलिंग इन हिज कोर्टयार्ड. ही हैड जस्ट कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन इन द ईस्ट एंड ही वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट. सो मार्च की एक इवनिंग में अकबर क्या कर रहा था? स्ट्रोलिंग कर रहा था अपने कोर्टयार्ड में. स्ट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है? वॉक लीजरली, यानी कि हम रिलैक्सफुली वॉक करते हैं, उसे स्ट्रोलिंग बोलते हैं. तो अकबर अपने कोर्टयार्ड में स्ट्रोलिंग कर रहा था. उस टाइम पे उसने अभी अभी मिलिट्री कैंपेन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था. मिलिट्री कैंपेन यानी कि हम चढ़ाई करते हैं और उसे कंप्लीटली अचीव करते हैं, उसे मिलिट्री कैंपेन बोलते हैं. तो अकबर ने भी अभी अभी ईस्ट में सक्सेसफुली मिलिट्री कैंपेन को कंप्लीट किया था और उसे लिटिल अम्यूजमेंट चाहिए थी, यानी कि लिटिल फन चाहिए था, ओके. तो सडनली ही टर्न टू हिज courtiers एंड सेड, टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु डेयर टू ट्विक योर एम्परर्स माउस्टेच. तो उसने अपने courtiers से सडनली क्वेश्चन किया कि बताओ, जो कोई मेरी मोस्टेच को ट्विक यानी कि ट्विस्ट करने की कोशिश करे, डेयर करे, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, ऐसा उसने अपने कॉर्टियर्स से क्वेश्चन किया. द कॉर्टियर्स वेर शॉक्ड एट द थॉट. तो सारे कॉर्टियर्स हैं वो शॉक हो गए कि ये एम्परर अकबर को कैसा थॉट आया है. ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल वुड डेयर टू टच द किंग. तो उन सारों ने ऐसा सोचा कि ऐसा तो कोई क्रिमिनल ही हो सकता है जो किंग को टच करने की हिमाकत कर सके, ऐसा डेयर कर सके. शाहबाज खान स्पोक अप, माई लॉर्ड, दिस विलन शुड बी मर्सीलेसली फ्लॉग्ड टू डेथ. तो शाहबाज खान था, जो एक कॉर्टियर था अकबर के कोर्ट में, उसने बोला माई लॉर्ड, कि ऐसे विलन को तो मर्सीलेसली मारना चाहिए. फ्लॉग्ड यानी कि इतना मारना चाहिए कि उसे मौत आ जाए, डेथ आ जाए, उतना मारना चाहिए. और माय लॉर्ड क्यों बोला? कि उस टाइम पे किंग को गॉड जैसा रिस्पेक्ट देते थे, इसलिए शाहबाज खान ने क्या बोला कि माय लॉर्ड, ऐसे विलन को तो मर्सीलेसली यानी कि कुछ दया के बगैर इतना मारना चाहिए कि उसे मौत आ जाए, इतना मारना चाहिए. beheaded in full public view, your honor, said मुल्ला दो प्याजा. तो जो दूसरा कॉर्टियर था उसने क्या बोला कि उसे तो beheaded कर देना चाहिए सारी पब्लिक के सामने. beheaded यानी कि उसका सर कलम कर देना चाहिए, उसका सर काट देना चाहिए सारी पब्लिक के सामने. योर ऑनर, मुल्ला दो प्याजा ने ऐसा बोला. नाउ लेट नेक्स्ट पेज. The villain should be thrown down the fort or be hanged, said the शादी शाह. तो तीसरे कॉर्टियर शादी शाह ने क्या बोला कि ऐसे विलन को तो फोर्ट के ऊपर से नीचे फेंक देना चाहिए या फिर उसे हैंग कर देना चाहिए.
And you, Birbal, what punishment do you suggest for his offender? asked the emperor. तो अभी अकबर ने किसे पूछा? बीरबल से पूछा कि तुम क्या सोचते हो कि ऐसे ऑफेंडर को क्या पनिशमेंट देनी चाहिए? तो अभी बीरबल बोलता है, शाह आलम, सेड बीरबल कामली, आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स. तो बीरबल ने क्या बोला? शाह आलम. वो कैसे रिस्पेक्ट देता था अकबर को? क्या बोल के? शाह आलम. वो बोला, धीरे से बोला, शाह आलम, आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स, कि मैं तो उसे सम स्वीट्स दूंगा, कुछ स्वीट्स दूंगा, यानी कि कुछ मिठाइयाँ दूंगा उसको. द अदर कॉर्टियर्स गैप्ड एट बीरबल. तो गैप्ड यानी कि स्टेयरिंग एट समवन बाय questionably और सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली स्टेयर एट समवन. ओके, तो वो सारे कॉर्टियर्स थे, वो बीरबल के सामने ऐसे शॉकिंग वे में स्टेयर करने लगे, एक तरह से देखने लगे बीरबल को. हैड ही गॉन मैड? स्वीट्स फॉर सच अ क्राइम? श्योरली दिस टाइम बीरबल वॉज रॉन्ग. तो वो सारे कॉर्टियर्स ने क्या सोचा कि बीरबल है पागल हो गया? क्या बीरबल पागल हो गया है? ऐसे क्राइम करने के लिए स्वीट्स देनी चाहिए? दिस टाइम यानी कि इस बार तो बीरबल गलत ही है. अकबर फ्राउंड यानी कि एंग्री हो गया अकबर. डिड आई हियर यू राइट बीरबल? ही सेड, क्या मैं तुम्हें सही सुन रहा हूँ बीरबल? यू कंसिडर्ड गिविंग स्वीट्स टू बी द राइट पनिशमेंट फॉर सच अ क्राइम? कि क्या तुम्हें ऐसा ठीक लगता है, ये पनिशमेंट राइट लगती है कि ऐसे क्राइम के लिए उसे स्वीट्स देना चाहिए? ओनली इन दिस केस योर मैजेस्टी, सेड बीरबल हम्बली. तो बीरबल ने शांति से बोला कि हाँ मैजेस्टी, ये केस के लिए मैं तो उसे स्वीट्स ही देना चाहूँगा. बिकॉज हु एल्स बट योर बिलाउड ग्रैंडसन वुड डेयर टू टेक सच अ लिबर्टी विद द किंग्स ऑफ किंग्स. कि ये तो एक ही इंसान कर सकता है कि जिसे पूरा फ्रीडम है, वो है आपका ग्रैंडसन, यानी कि आपके बेटे का बेटा, वही ये हिमाकत कर सकता है और उसे ही ऐसा फ्रीडम है कि वो आपकी मोस्टैच को ट्विस्ट कर सके. अकबर बर्स्ट आउट लाफिंग. अकबर इस बात को सुनकर हंसने लगा. यू आर राइट अगेन बीरबल. उसने बोला, इस बार भी तुम सही हो बीरबल. इट वॉज इंडीड दैट लिटिल रास्कल हु ट्विक्ड माई मोस्टेच दिस वेरी इवनिंग. कि हाँ तुम सही हो कि यही इवनिंग पे, आज ही ये लिटिल रास्कल यानी नन्हे से पागल ने मेरी मोस्टेच को ट्विस्ट किया था. तो दिस वॉज अवर स्टोरी दैट हाउ बीरबल ट्रिकली गेव द आंसर्स फॉर द Akbar's puzzle. Okay, so this was our story. You revise it once, and the meanings which I told you, that also you revise by going to the dictionary or by seeing this video. So this was all for today. Thank you.